सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी मथुरा और वृंदावन की सैर कराने के साथ साथ मथुरा और वृंदावन यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी बताऊंगा। अगर आप भी मथुरा और वृंदावन को एक साथ घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, दर्शन करने के लिए कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो यात्रा से रिलेटेड A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी मथुरा और वृंदावन में। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है ट्रेन का। आपको हर प्रमुख स्टेशन से मथुरा तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। वहीं अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आसपास के राज्यों और शहरों से यहाँ तक के लिए बस फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी, या आप अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। मथुरा और वृंदावन दोनों ही प्लेसेस पर आपको कार पार्किंग फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। बात करें फ़्लाइट की, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा तक आने के बाद में आप बस, ट्रेन या टैक्सी के माध्यम से मथुरा या वृंदावन तक आ जाएंगे। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आपको मथुरा या वृंदावन में पहले कहाँ जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे वृंदावन में दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग मथुरा को कवर करेंगे। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएंगे। ऑटो और ई रिक्शा वाले आपसे इस 9 किलोमीटर दूरी के लिए 20 से 30 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन रात में मथुरा पहुंचती है तो रात में आप स्टेशन पर ही आराम करिए और सुबह 5 से 6 बजे ही वृंदावन के प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे निधिवन। दोस्तों, निधिवन भी अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है आज भी भगवान श्री कृष्ण रात में यहाँ पर मुरली बजाने आते हैं और साथ ही साथ 16,000 गोपियों के साथ में रास भी रचाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर भी हैं, आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, निधिवन बहुत ही अलौकिक स्थान है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। निधिवन के पास में ही शाहजी मंदिर भी बना हुआ है। ये मंदिर भी बहुत ही विशाल और प्यारी शैली में बना हुआ है। आप यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी के प्यारे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो शाहजी मंदिर में दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री गोपीनाथ मंदिर स्थित है। दोस्तों, ये मंदिर भी वृंदावन के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कालीदे घाट, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। सामने ही माँ यमुना की पावन धारा है, आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्यारी प्यारी नाव में बैठकर बहुत से लोग नौका विहार करते हैं। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ई रिक्शे में 20 रुपए का किराया देकर अब हम लोग पहुंच चुके हैं मदन मोहन मंदिर के पास में। इस मंदिर को टीले वाला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ये मंदिर ऊपर टीले पर स्थापित है। दोस्तों, बहुत ही प्राचीन और अलौकिक शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर मदन मोहन जी के प्यारे से दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक स्थान है, आप अपने लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों, अगर आप सभी मंदिरों में थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आप बहुत ही आराम से 1 बजे तक सब कृष्ण कन्हैया को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते देख सकते हैं। यहाँ पर शाम को फाउंटेन शो भी होता है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा कान्हा जी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं, इसका दृश्य देखकर आप मनमोहित हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर है, शाम को आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएँ। शाम को यहाँ पर दर्शन कर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रेम मंदिर में घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे इस्कॉन टेम्पल, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भी बहुत ही भव्य शैली में बना हुआ है। आप यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी जी के बहुत ही प्यारे से स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर जरूर झूमें, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठें, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। तो इन सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में हम लोग रात में अपने रूम पर आकर आराम करेंगे
अगर इनमें से आपके कोई भी मंदिर छूट जाते हैं, अगली सुबह आप इनमें दर्शन भी कर सकते हैं। लगभग 9 से 10 बजे अब हम लोग चलेंगे मथुरा और मथुरा के सभी स्थानों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। जिस तरह से मंदिर बहुत ही प्यारे प्यारे रंगों से बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को भी खुशियों के रंगों से जरूर भरेंगे। दोस्तों बहुत ही अलौकिक स्थान है, आपको यहाँ पर दर्शन कर बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे विश्राम घाट। मंदिर के सामने से ही विश्राम घाट के लिए रास्ता जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है, कंस का वध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण यहीं पर विश्राम करने आए थे, तभी यमुना नदी के किनारे बने इस घाट का नाम विश्राम घाट है। दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन और विशेष मान्यताओं वाला घाट है। यहाँ पर बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं, आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ घाट के किनारे अगर आप कुछ पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूजा पाठ भी करा सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप माँ यमुना के पावन जल में नौका विहार भी कर सकते हैं। नाव वाले आपसे 200 से 300 रुपए का चार्ज करते हैं। साथ ही साथ आपको विश्राम घाट और यहाँ से जुड़ी सभी मान्यताओं और कहानियों को भी बताते हैं। आपको नौका विहार कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर कंस टीला भी स्थित है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर टीले पर आ जाएंगे। यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इस किले से आपको यमुना नदी और पूरे ही मथुरा के बहुत ही प्यारे से दर्शन मिलेंगे। तो आप अगर चाहें तो यहाँ मंदिर के सामने ही आपको बहुत से धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे, आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे ही साल ही मथुरा और वृंदावन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, स्पेशली संडे सैटरडे हॉलीडेज फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन। इस टाइम पर तो यहाँ पर हर साल रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होती है। वहीं अगर आप कम भीड़ भाड़ में दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस टाइम को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 या 3 लोगों में आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप 2 डेज और 1 नाइट का प्लान करते हैं तो आप मान के चलिए कि 2000 से 2500 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों प्लेसेस को कवर कर लेंगे। वहीं दोस्तों अगर आपके पास में बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहां पर बहुत ही VIP होटल ले सकते हैं। साथ ही साथ आप टैक्सी के माध्यम से पूरे ही यात्रा को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मथुरा और वृंदावन की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए।